नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा प्रत्याशी और प्रभारी घोषित कर दिए हैं औपचारिक तौर पर। दोस्तों, तमाम लोगों को लगता है कि बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी साथियों को मैं ईमानदारी से बात करता हूं। बसपा का अस्तित्व अभी भी जिंदा है और बसपा के पास अभी भी वोट है। जब मजबूत प्रत्याशी उतरेंगे, लोकल प्रत्याशी उतरेंगे, मेहनतकश प्रत्याशी उतरेंगे, व्यवहारिक प्रत्याशी उतरेंगे और बसपा सुप्रीमो या आकाश आनंद की तरफ से रैलियां वगैरह होंगी, तो उसको फायदा बसपा को ही मिलेगा। बाकी सीट के मामले में तो आप जान ही रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज तो डाउन ही हुआ है। 2027 का चुनाव बसपा के लिए करो या मरो का चुनाव है। अब दोस्तों, यहां पर जैसे बसपा ने एक दमदार प्रत्याशी उतारा है, हम जीत हार की अभी बात नहीं कर रहे हैं, दमदार प्रत्याशी उतारा है जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में चर्चा भी है। और मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट से दोस्तों जो प्रत्याशी उतारा गया है, चौधरी विनीत भराला जी को उतारा गया है। अब चौधरी विनीत भराला जी को जब प्रत्याशी उतारा गया है, देखिए तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सरधना से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरते हुए जाट चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जन समर्थन है, लोग इनके पास हैं। ऐसे लोगों की जरूरत बसपा को है अन्य जगहों पर भी। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। अब आप कहेंगे कि क्या अन्य जगहों पर नहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल, कुछ जगहों पर है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नहीं है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है इनके परिवार की, ध्यान दीजिएगा। विनीत भराला एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला सरधना क्षेत्र के एक कद्दावर नेता थे। उन्होंने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहकर राजनीति की। 2002 में सपा के टिकट पर सरधना से विधानसभा का चुनाव इनके पिताजी ने लड़ा था और ये जाट बिरादरी से आते हैं। शुरुआती सफर दोस्तों विनीत भराला अपने राजनीतिक जीवन में जमीनी स्तर से इन्होंने शुरुआत की है राजनीति। 2005 में पैतृक गांव भराला से सबसे युवा ग्राम प्रधान चुने गए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। समाजवादी पार्टी को इन्होंने छोड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी में दोस्तों अतुल प्रधान जो है वो विधायक बने हैं, बड़े नेता भी बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अतुल प्रधान है एक नेता, तो दूसरे नेता को मौका कहां से मिलेगा? ये सत्यता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात, प्रदेश सचिव पर रहे, इन्होंने छोड़ दिया। अतुल प्रधान को मौका मिला, अतुल प्रधान विधायक है वर्तमान में। विनीत भराला बसपा के टिकट पर 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बसपा ने जाट कार्ड इसलिए खेला है, बसपा जाट प्लस दलित के मुद्दे पर, इधर जाट आबादी अच्छी खासी है, तो इस सीट पर जाट प्लस दलित को साधने का काम कर रही है। त्रिकोणीय मुकाबला बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को भी घाटा हो सकता है, समाजवादी को भी घाटा हो सकता है। ये नहीं है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा यहां पर। जैसे सपा के लोग कहेंगे नहीं बी टीम है, सी टीम है। अरे बी टीम से क्या मतलब, उसकी पार्टी है भाई। बसपा एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी, चाहे बी टीम बोलो चाहे सी टीम बोलो। इससे बोलने से आपके क्या होता है? दोस्तों, यहां पर संगीत सोम और अतुल प्रधान के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब इन्होंने, विनीत भराला ने यहां पर त्रिकोणीय फाइट करने का काम किया है। त्रिकोणीय फाइट यहां पर होगी और यहां पर दोस्तों दलित मुस्लिम गठजोड़ से जाट और सैनी वोटर यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रालोद भाजपा के गठजोड़ या विरोध के आधार पर जाट वोट में बिखराव, ध्रुवीकरण होता है। वर्तमान राजनीति में दोस्तों यहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं सरधना सीट पर सबसे ज्यादा है और यह वोटर किंग मेकर की भूमिका निभाता है। और दोस्तों जो प्रत्याशी भाजपा से लड़ने में मजबूत होगा, मुस्लिम उसी के साथ जाएगा। ठाकुर और गुर्जर, दोस्तों राजपूतों के 24 गांव में अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव यहां पर देखा जाता है। दलित मतदाता दोस्तों अच्छी खासी संख्या में है। जब भी चुनाव त्रिकोणीय होता है, तब दलित मुस्लिम गठजोड़ या दलित जाट गठजोड़ चुनाव को बदल देता है। अगर जाट आबादी और दलित आबादी ने तय कर लिया कि हमको अपना बिरादरी का जाट कैंडिडेट जिताना है, क्योंकि जो संगीत सोम है वो ठाकुर कैंडिडेट है, जो गुर्जर कैंडिडेट हैं, तो जातियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। दोस्तों मुख्य जातियों में मुस्लिम 1 लाख के करीब यहां पर है, दलित 65 से 70,000, राजपूत 50 से 55,000, गुर्जर भी यहां पर 35 से 40,000 अनुमानित है भैया। ये जाट 25 से 30,000 बताए जाते हैं। सैनी कश्यप
20 से 25,000 की संख्या में, वैश्य बनिया ब्राह्मण 20 से 25,000। अब जैसे 2022 में जो वोट मिला था, यहां पर बसपा तो पूरी तरह से बहुत कम वोट पाई थी, 18,000। अब आप सोचिए 18,000 वोट पाई थी, और यहां पर देखिए बसपा को 2022 में नहीं 2017 में 57,000 वोट मिला था। अतुल प्रधान सपा के दूसरे नंबर पर थे, और 2012 में बीएसपी यहां चौथे नंबर पर थी। 44-45,000 वोट यहां पर बीएसपी को मिला था। तो दोस्तों, इस सीट को लेकर के आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।